हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को देखना है क्या क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन। तो क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन क्या होता है? जिस तरीके से हम लोगों ने अभी पीछे डेट रिकन्सिलिएशन पढ़ा, ब्रांच रिकन्सिलिएशन पढ़ा, वैसे ही क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन। इसमें कुछ नहीं करना, बस दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उन दो स्टेटमेंट के बैलेंस को हमें मैच कराना है। सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखा है क्या, यू आर वर्किंग विद एज एन अकाउंटेंट विद बंसल ट्रेडर who has got the credit card statement from Wealthy Bank. Prepare a credit card reconciliation statement for the given period. अगर हम देख रहे हैं वेल्दी बैंक का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है अरुण बंसल जी का। अब यहाँ पे देखिए टोटल पेमेंट दे रखा है, ड्यू, मिनिमम पेमेंट ड्यू, ये सब चीज़ें दे रखी है। अब सवाल उठता है कि हमें कौन से बैलेंस किस अमाउंट को मिलाना है। तो बिल्कुल ये जो टोटल अमाउंट ड्यू दे रखा है ना, 21,882 रुपीज़ 77 पैसे, इसी को हमें मिलाना है। वो भी किसके बैलेंस से? यहाँ देखिए इनका बैलेंस दिखा रहा है। ये जो बंसल जी है, बंसल जी ने अपना खुद का खाता बना रखा है कि उन्होंने कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना कितना क्या क्या खर्चा किया उन्होंने। क्रेडिट कार्ड का मोबाइल का एक्सपेंस हुआ, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस हुआ। उनके अनुसार उनके क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो कितना आना चाहिए? 18,431 रुपये। यानी वो कह रहे हैं कि हमारा जो बिल है वो बिल कितना आना चाहिए? 18,431 रुपये आना चाहिए, हमने जिस हिसाब से खर्चे किए हुए। लेकिन क्रेडिट कार्ड के अनुसार जो उन्होंने बिल, क्रेडिट कार्ड कंपनी ने जो बिल दिया हुआ है, वेल्दी बैंक ने जो बिल दिया हुआ है, उसके अनुसार इनका आ रहा है बिल 21,882 रुपये 77 पैसे। यानी कि हमें किस बैलेंस को किससे मिलाना है? तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें अपने अकाउंट के बैलेंस को, 18,431 के बैलेंस को हमें किसके बैलेंस से मैच कराना है? हाँ, 21,882। इसके लिए करेंगे क्या? सबसे पहली चीज़ तो एक नई शीट पे जाते हैं कि स्टेटमेंट का फॉर्मेट पहले बना लेंगे। फॉर्मेट वैसे बनेगा जैसे अभी तक आपने डेट रिकन्सिलिएशन, ब्रांच रिकन्सिलिएशन में बनाया था। बस ये फॉर्मेट के लिए अपनी जगह पहले ले लीजिए। और सबने पढ़ा है थिक बॉक्स बॉर्डर का हम लोग यूज़ करते हैं, थिक आउटलाइन बॉक्स बॉर्डर। तो नेक्स्ट एक अमाउंट का कॉलम ले लीजिए। नेक्स्ट एक पर्टिकुलर, ये फॉर्मेट ऐसे बना लीजिए। फॉर्मेट बनाने के बाद पर्टिकुलर, इनर कॉलम ज़रूरत है तो बनाइए, नहीं ज़रूरत है तो मत बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है ना? तो ये क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं इसको, दैट्स इट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैलेंस एज पर आवर बुक। तो हमारे हिसाब से बैलेंस कितना था? तो अगर आपने क्वेश्चन में देखिएगा तो हमारे हिसाब से जो बैलेंस दिख रहा है वो 18,431 रुपये 87 पैसा। तो क्यों ना इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, जगह कम पड़ रही है। अब सही है, तो ये आपका आ गया बैलेंस। अब जाहिर सी बात है इसी में कुछ ऐड करना होगा, डेफिनेटली ऐड ज़्यादा करना है, लेस शायद ही कुछ करना पड़े। और फिर जब ऐड लेस करेंगे तब जाके आ जाएगा बैलेंस एज पर डेटर्स बुक, सॉरी वेल्दी बैंक। ठीक है ना? वेल्दी बैंक के अनुसार बैलेंस जो मैच करेगा। अब जब देखते हैं वेल्दी बैंक का बैलेंस कितना था। वेल्दी बैलेंस यहाँ तो कॉपी नहीं कर सकते आप, नेक्स्ट ये आपका हो गया। लो नेक्स्ट, अब इसको देखिए मैच कराते हैं। अब इसमें डिफरेंस ढूंढना है, तो डिफरेंस ढूंढने के लिए आपको ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बटन बताया कि हमेशा स्प्लिट विंडो का यूज़ किया करो। ये वर्टिकल विंडो की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा सकते हैं आप, डबल क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हैं इसको। अब ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हम लोग ये क्रेडिट कार्ड रखेंगे, नीचे हम लोग क्या करेंगे, अपना लेजर ओपन कर लेंगे।
अब अगर हम लोग मैच करें ओपनिंग बैलेंस इनका भी 14,678 रुपये था, हमारा भी था। फिर 49 रुपये का खर्चा हुआ, 3,599 रुपये, है ना, ये भी सही है। फिर 1890, ठीक है, लेकिन बीच में ये 750 और 112 गायब है, मिसिंग है। तो ये 750 क्या था? एनुअल फीस है क्रेडिट कार्ड का, जो कि आपने अपने में नहीं दिखाया, जो एनुअल चार्जेस कटते हैं। और इस एनुअल चार्ज के ऊपर सर्विस टैक्स भी कटा 112 रुपये 50 पैसा, जो बैंक ने आपके खाते से माइनस किया, बट आपने उसे माइनस नहीं किया। ठीक है, अब जो ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस माइनस का कंसेप्ट भी थोड़ा समझना चाहिए। प्लस माइनस का कंसेप्ट इसलिए समझना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड में सब कुछ लोन होता है। सब कुछ क्या होता है? लोन। जाहिर सी बात है, हम लोग जिस तरीके से हम खर्चे करते चले जाएंगे उस तरीके से हमारा लोन बढ़ता चला जाएगा, और जैसे हम डिपॉजिट करेंगे लोन हमारा घटता चला जाएगा। क्रेडिट कार्ड एक तरीके का क्या होता है? लोन होता है। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए देख रहे होंगे क्रेडिट कार्ड पे जो वैल्यू जो दी थी वो किस में दी थी? अगर ध्यान दिया होगा आप लोगों ने तो वो रेड में दिया था, माइनस का बैलेंस है, माइनस है, जाहिर सी बात है आपको देना है। खैर, वापस आते हैं हम लोग अमाउंट पे। तो 750 एंड 112 ये आपने लोन किया, तो जाहिर सी बात है ये और लोन चढ़ा ना हमारे ऊपर, तो ये हमें ऐड लेस नहीं करना, हमें क्या करना है? इसे ऐड करना है। तो क्या क्या चीज लिखेंगे? क्रेडिट कार्ड एनुअल चार्जेस, तो क्रेडिट कार्ड एनुअल चार्जेस जो है वो कितना रुपया? 750 रुपीज थी। इसके ऊपर फिर साथ ही साथ क्या चार्ज हुआ था? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स था कि जीएसटी था, ये देखना पड़ेगा आपको। पुराना है तो सर्विस टैक्स है, वैसे आजकल के समय में भी जीएसटी आएगा। सर्विस टैक्स एट द रेट 15%, 112 रुपीज, 112 रुपीज अप्रोक्स है 50 पैसे। तो ये ऐड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला, ये तो मैच कर गया, 1890 मैच कर रहा है, तो और ऊपर कर लेते हैं इसको। 1890 मैच कर गया, 50 मैच कर गया, 21 मैच कर गया, 4000 मैच कर गया, 139 मैच कर गया, ये 14,678 रुपीज़। ये देखिए, ये इंटरनेट का पेमेंट है, इंटरनेट का पेमेंट नहीं, जो भी है। यहाँ देखिए 14,678 रुपये, बेसिकली ये डिपॉजिट है, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा बट वो डिपॉजिट है, इतना अमाउंट हमने डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया, तो मेरा लोन क्या हो गया? माइनस हुआ। अगला जो देखिए यहाँ पे 2,110 रुपीज़, यहाँ दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस IRCTC का, तो 2,110 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है 1789, 1789, 768, 768, 1567, 1567, 1890, 1890, अमाउंट सब मैच कर रहा है। 278, 278, 280, 280, ये 50 रुपीज़ जो EMI का इंटरेस्ट है, वो EMI इनकी चल रही थी, उस EMI का इस महीने का इंटरेस्ट जो था वो 50 रुपये 85 पैसा, जो कि आपके खाते में जुड़ा, बट आपने नहीं नोट किया, तो ये आपको नोट करना पड़ेगा। EMI इंटरेस्ट है, इसका रेफरेंस नंबर इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EMI इंटरेस्ट रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर आप लोग जानते ही हैं, टैली में आप लोगों ने बहुत रेफरेंस नंबर यूज़ किया है। यहाँ पे है 2835,866, कॉपी नहीं हो पाएगा, सॉरी, 2835,766, ये है रेफरेंस नंबर। अमाउंट जो था वो कितना था? 50 रुपीज़ था, तो ये 50 रुपीज़ 85 पैसे भी है। हाँ, पैसे को नहीं छोड़ सकते भाई, क्योंकि उसकी वजह से भी डिफरेंस आने लगेगा। नेक्स्ट अगला दे देखिए, फिर कह रहा है EMI का जो प्रिंसिपल अमाउंट गया है 2,529 पैसा। ठीक है, ये EMI का भी जुड़ा है, EMI का इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये उसका इंटरेस्ट है।
तो ईएमआई का जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था, वो था 2529 रुपये। बानवे पैसा, ये उस ईएमआई का क्या है, प्रिंसिपल है। सेम रेफरेंस है, यहीं से उठा लेंगे। अगला क्या है, अब जो देख रहे हैं सेम रेफरेंस था, अच्छा 866 है, 28 35 866। अगला जो देखिए लास्ट पॉइंट है, सर्विस टैक्स 15% उस पर देना पड़ा, 7 रुपीज़ 63 पैसे। क्या था ये, सर्विस टैक्स, फिर कुछ लेस उस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो बैलेंस आना था वो कितना आना था, 21,882 रुपीज़ 77 पैसे, ये आना चाहिए था। मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे सिंपल सम कर रहा हूँ। आ गया एग्जैक्ट, तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड रिकनसाइल। तो बहुत सिंपल है, डेट रिकन्सिलिएशन, ब्रांच रिकन्सिलिएशन से भी आसान है ये। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भले भूल जाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ अगर पसंद आए तो शेयर करिए और लोगों की मदद करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।